रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत वाला महीना आ गया है, तो इसको भरपूर आप लोग एंजॉय करें, इसका फ़ायदा उठाएँ और बहुत सारी इबादतें करें और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ भी करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार रमज़ान जूं खोड़ खोड़ सारियूं तव्हांखे मुबारकूं हुजनि। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये है जी पाकिस्तान में हमारा पहला रोज़ा, मतलब पाकिस्तान में कि इस साल का पहला रोज़ा 2026 का पहला रोज़ा, और ये हो रही है सहरी। और सहरी में जो है ना हम बहुत कम चीज़ें बनाते हैं, और दही जो है ना वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। साथ में जो है ना रात की बची हुई रोटियां हमने गरम कर ली थी पहले ही रोज़े पे, और रात को ही सालन बनाया था आलू का, उसको सिर्फ गरम कर दिया था क्योंकि मेरी तबीयत एक दिन पहले, रमज़ान से एक दिन पहले बहुत ख़राब हो गई थी। तो रात को जो चीज़ें बनाई थी वो कुछ खाया ही नहीं, और उन्हीं चीज़ों को हमने ना सुबह गरम करके खा लिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और फिर दूसरे दिन रोज़ा भी रखना था, तो सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती। हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप जो है ना रोज़ा ना रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्या पता अगला साल नसीब हो या ना हो, पता नहीं होता। तो ये एक रोज़ा तो मेरे हिस्से में हो ना, इसलिए फिर जी मैंने रोज़ा रख लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अच्छा गुज़रा। हमने बस वही जो है ना वो दही रोटी थी, और साथ में जो है ना रोटी को मैंने हल्का सा घी लगा के वो गरम कर दिया था, और आलू का सालन था थोड़ा सा हल्की ग्रेवी वाला। और बस ये मैंने नए कप ले आई थी जी, चाय बना ली थी, और नए कप्स में हमने पहले रोज़े को, पहले रमज़ान को हमने इसका भी कर दिया था इफ्तिदा, और हमने नए कप में चाय पी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था, मैंने कहा बताएं नए कप में चाय पी के आपको कैसा लग रहा है? बोल रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे जैसा ही जैसे पहले लगता था, जैसे हम पुराने कप्स में पीते थे, सेम लग रहा है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो ये देखिए जी, हम बस ऐसे ही थोड़ा सा खा रहे थे। 3 रोटियां थी, लेकिन उसमें से भी बच गई थी रोटियां, क्योंकि मेरी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और इनकी भी तबीयत जो है ना सही नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा सा बस खा लिया था, क्योंकि सहरी करना जो है ना वो सुन्नत भी है और सवाब भी है। तो इसलिए हमने कहा कि बग़ैर सहरी के रोज़ा नहीं रखते। और बस सहरी करने के बाद जी हम, ये आ गया है वीडियो, आपको जो दिख रहा है ये है इफ्तारी का। इफ्तारी की चल रही है जी तैयारी, और बीच में जो है ना हम घर के सारे काम भी कर रहे थे पूरा दिन, और इबादत भी हो रही थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला ने करम किया कि रोज़ा हमारा पूरा मुकम्मल हो गया, और बहुत अच्छा हुआ। तो ये जी फ्रूट चाट मैं बना रही थी। फ्रूट चाट के लिए आपके घर में जितने भी फ्रूट्स हों सारे कट कर लें, जो आपको पसंद हो जो है ना वो कट कर लिए थे। और इसके बाद मैंने ये जो छोटी वाली ऑरेंजेस होती है ना, इसमें ज़्यादा होता है जूस होता है ना उनका, वो ज़्यादा होता है, और ये बस हमने जूस इसका इसमें डाल देना है, और साथ में थोड़ी सी चीनी डाल दी है, ये मिक्स करके इसको हम रख देंगे। ये बन गई हमारी चाट, फ्रूट चाट। बल्कि मैंने इसमें यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो चाट मसाला भी डाला था। फ्रूट चाट है और चाट मसाला ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये आप मेरा वीडियो भाई कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? आपने रोज़ा कहाँ इफ़्तार किया, कैसे इफ़्तार किया, क्या बनाया, सहरी में क्या खाया, इफ़्तारी में क्या खाया? लाज़मी मुझे जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बताएं कि आप लोगों को ये रमज़ान की जो वीडियोज़ हैं ये अभी आपको कैसी चाहिए, कैसी लग रही हैं आपको ये मेरी वीडियोज़, ये भी मुझे लाज़मी बताइएगा। और ये लाज़मी बताइएगा कि दुनिया के कौन से हिस्से, कौन से कोने से देख रहे हैं आप ये मेरा वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी वीडियो दुनिया के कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। खुशी होती है ना, पता चलता है कि भाई कहाँ कहाँ तक हमारी जो है ना वो वीडियो पहुंच गई है। तो देखें जी फ्रूट चाट बन गई, और जो है ना उसके बाद मैंने चना चाट भी बना ली थी, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद जो है ना मैं बना रही थी पकोड़े, जो मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े होते हैं वो, और उसकी भी सारी कटिंग कर ली थी। बस इसमें जो है ना घर के जितने भी मसाले हैं ना आप डाल दें, जो भी मसाले हैं ना आप सब इसमें डाल दें, चाट मसाला भी डाल दें, सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दें, और जो है ना वो साबित धनिया जो होता है वो भी डाल के, और इसको मिक्स करके आपको रख लेना है। इसमें आपको पानी वानी नहीं डालना। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं, और इसमें जो है ना पानी भी कम जाता है, तो पानी की बचत करें, और जो है ना पानी कम कम इस्तेमाल करें। तो प्याज को भी ऐसे स्लाइस में जो है ना हम कट करके डाल देंगे, हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, और जो है ना वो टमाटर भी मैंने डाला था, और डाले थे मैंने इसमें आलू भी। तो इसको मिक्स करके हम जो है ना 2-4 मिनट के लिए रख देंगे, 5 मिनट के लिए तकरीबन। तो देखें इन सब्जियों ने, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, तो सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है, और कलर्स देखें कितने प्यारे आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
और बस हम इसमें डाल देंगे बेसन। जी, बेसन को भी हम इसको पहले मिक्स करेंगे, पानी-वानी नहीं डालेंगे। जब हमें लगेगा कि हमें पानी की थोड़ी जो है ना वो ज़रूरत है, तो फिर ही हम पानी डालेंगे। पहले आप पानी नहीं डालिएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे ना, तो आपके जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा-सा मीठा सोडा जो होता है ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और मसालों में तो जो है ना वो नमक है, और नमक डाली थी, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, धनिया डाला था, सफ़ेद ज़ीरा डाला था और चाट मसाला डाला था। बस यही चीज़ें जो है ना जो घर में होती हैं, आप वही बस मसाले डालें और बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार होते हैं। उसके बाद मैंने फ्राई कर दिया था, जो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और ये बनाई थी मैंने काले चने की चाट, क्योंकि मेरे घर में अमूमन काले चने की चाट ही बनती है। और साथ में बना लिया था जी शरबत। ये आ गया इफ्तारी का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और आपको कैसा लगा ये मेरा व्लॉग लाज़मी बताइएगा। ये देखें, ये है जी पकोड़े। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बिल्डिंग में भी 4 घरों में जो है ना पहले रोज़े की जो खुशियाँ हैं, जो इफ्तारी है, वो बाँटी भी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपके, हमारे, हम सब के दस्तरखानों पे जो है ना वो बरकत दे। और इस महीने की जितनी भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा लाज़मी। आप लोगों के लिए भी मैं दुआएँ कर रही हूँ। ऐसे आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।